ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भगवान श्री राम में दयालुता कितनी थी, वो कितने दयावान थे। मर्यादा पुरुषोत्तम के श्री राम के गुण और चरित्र के बारे में इस समय हम जानकारी साझा कर रहे थे और भगवान की दयालुता कितनी थी उसी से संबंधित थोड़ी जानकारी इसी में हम आप लोगों से साझा करेंगे। भगवान श्री राम जी को दया का सागर कहें तब भी उनकी अपरिमित दया का तिरस्कार होता है। जीवों पर उनकी जो दया है वह कल्पनातीत है। मनुष्य अपनी ऊंची से ऊंची कल्पनाओं से उनकी दया का जहां तक अनुमान लगाता है, भगवान की दया उनसे अनंत गुना अधिक ही नहीं असीम और अत्यंत विलक्षण है। भगवान वस्तुतः दयामय ही हैं। हे तुलसी परितीत प्रभु मूरत कृपामयी है। गीता में भगवान कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। मुझको सब भूतों का सुहृद जानकर मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। अवश्य ही भगवान की दया दोनों रूपों में सामने आती है। कहीं वह प्रेम के रूप में दर्शन देती है, कहीं दंड के रूप में राक्षसों को भगवान ने मारा, परंतु मारा नहीं, वास्तव में तार दिया। भगवान का क्रोध भी मुक्ति देने वाला है, निर्माणदायक। क्रोध जाकर भगवान के हाथों से जितने राक्षस मरे सबको दुर्लभ गति प्राप्त हुई। कुछ के नमूने देखिए। ताड़का को, जैसे कि एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानित ही निज पद दीन्हा। इसी प्रकार विराध को तुलसीदास जी लिखते हैं, तुरत ही रुचि रूप ते ही पावा, और देखि दुख निज धाम पठावा। मारीच को भगवान ने कैसे किया देखिए। अंतर प्रेम ताप तु पहचाना, और मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। भगवान की कृपा देखिए मित्रों, अगर आपको दंड भी देते हैं तब भी आपका कल्याण ही होता है। कुंभकर्ण को जैसे तासु तेज प्रभु बदन समाना, और रावण को, अब यहाँ पे मित्रों देखिए भगवान की कृपा का रावण को क्या करते हैं, तासु तेज समान प्रभु आनंद, और सभी राक्षसों को रामाकार भय तिन्हके मन, मोक्त भय छूटे भवबंधन। इस प्रकार अपने को दीन ना समझने वाले अति दीन राक्षसों पर दया करके भगवान ने उनको तार दिया। प्रेम से तो आपने अनेकों को अपनाया है, सारे बानर भालुओं को
वह गौरव दिया जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। गौतम मुनि की पत्नी अहिल्यापद के शपथवश पाषाण की शिला हो गई थी। उस बेचारी में यह भी शक्ति नहीं थी कि आर्त होकर भगवान को पुकार सके। उसकी दीन दशा देखकर दयामय भगवान स्वयं वहां पधार कर अपने चरण स्पर्श से उसका उद्धार किया। केवट से पैर धुलवाकर उसे अपना सुर मुनि दुर्लभ शरणोदय देकर परिवार सहित पार कर दिया। पद पखारी जलु पानी करे आप सहित परिवार, पितर पारु करे प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। तो हमारे भगवान राम देखिए कितने दयालु हैं। दंडक वन को स्वयं पधार कर साप मुक्त किया और वहां हड्डियों का ढेर देखकर इस स्थान पर ऋषियों की हड्डियों का ढेर देखकर प्रभु दया परवड़ हो गए। अस्थि समूह देखे रघुराया, पूछे मुनि न लगी लागी अति दाया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मुनियों ने दुखी मन से कहा, भगवान निश्चर निकर मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। राक्षसों ने सारे मुनियों के शवों को खा डाला। यह हड्डियों का ढेर उन्हीं मुनियों के शरीरों का है। यह सुनकर और उनको दुखों को देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल छा गया और उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा की, निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाई पन की। दीन सुग्रीव को बाल के महान अत्याचारों से बचाया, अंगद को दीन जानकर अपनाया और उसे युवराज पद दिलाया। गीधराज जटायु जो दया हुई वह तो सर्वथा अनूठी है। रावण के द्वारा घायल होकर जटायु दीन दशा में पड़ा है। श्री रघुनाथ जी उसके समीप पहुंचते हैं और उसकी दीन दशा को देखकर दुखी हो जाते हैं। उठाकर उसे अपनी गोद में ले लेते हैं और नेत्रों में जल भरकर उसे आश्वासन देते हुए अपने कोमल कर कमलों को उसके मस्तक पर फिराते हैं। वे उसे सुखी करते हैं। किसी कवि ने क्या ही सुंदर कहा है, दीन मलिन दयालु विहंग, परियो मही सोचत खिल दुखारी। राघव दीन दयालु को देखि दुखी, करुणा भई भारी। गीध को गोद ले में राखी, कृपा निधि नैन सरोजन में भरी बारी। बारही बार सुधारही,
पंख जटायु की धूल जटान सोधारी। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे तात, आप कुछ दिन और जीवन धारण कीजिए और मुझे पिता का सुख दीजिए। गेद बड़ा चतुर था, उसने कहा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अवध मुकुट होई श्रुति गावा। सो मन लोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ कहीं खागे। इतना कहकर भगवान की गोद में ही उनकी मृत्यु और निमित्त में एक दृष्टि से देखते हुए और मुख से श्री राम का पवित्र नाम उच्चारण करते हुए जटायु ने मुनि दुर्लभ शांति प्राप्त की। तदंतर दयामय प्रभु ने अपने हाथों से उसकी वैसी ही अंत्येष्टि की जैसे अपने पिता की करते हैं। पितृ ज्यों गीध किया करी, रघुपति अपने धाम पठायो। ऐसो प्रभु विसारि तुलसी, सठतु चाहत सुख पायो। तो मित्रों, इस प्रकार हमारे भगवान श्री राम की दयालुता का कैसा अनुपम उदाहरण हमें मिलता है मित्रों। तो आज दयालुता हमारे प्रभु श्री राम कितने दयालु हैं, इसकी जानकारी हम आप लोगों से साझा कर रहे थे और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसकी आगे की कथा मित्रों हम आगे अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।